जय श्री राम दोस्तों। एक तारीख बताता हूँ, 22 जनवरी 2024। याद है ना आपको? पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख रहा था। टीवी पर, मोबाइल पर, हर तरफ बस राम का नाम था। उसी दिन मुंबई के पास लोनावला में एक छोटे से शिव मंदिर में बहुत अजीब चीज हुई। वहां अचानक एक बंदर आया। आप कहेंगे, भाई मंदिर में बंदर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रुकिए, वे बंदर प्रसाद की तरफ नहीं गया, केले की तरफ नहीं देखा, वो सीधा राम दरबार में घुसा, भगवान राम की मूर्ति के पास गया, उनके चरण छुए, फिर जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। वहां बैठे लोगों ने अपनी आंखों से देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आप ही बताइए, ये संयोग था या कुछ और सुनिए, ये तो सिर्फ एक किस्सा है। जिस शिल्पी अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई, जिसे हम सब ने टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन देखा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मूर्ति बना रहे थे तो रोज शाम 4 से 5 बजे के बीच एक बंदर उनके स्टूडियो का दरवाजा खटखटाता था, अंदर आता था, मूर्ति को देखता था और चुपचाप चला जाता रहा। महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। देखिए, मैं कोई बाबा नहीं हूं और ना ही कोई चमत्कार दिखाने का दावा कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसे सिर्फ जानवर का बर्ताव कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो सवाल वही है जो शायद आपके मन में बचपन से आता रहा होगा। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? ये सिर्फ दादा नाना की कहानी नहीं है, या इसके पीछे सचमुच कोई सच्चाई है? आज हम इसी बात की तह में जाएंगे। बिल्कुल आराम से बैठिए, चाय या पानी ले लीजिए, क्योंकि ये कोई ड्राई लेक्चर नहीं है, ये एक बातचीत है जिसे आपके और मेरे बीच। अब हम बात करेंगे उन 3 वरदानों की जो हनुमान जी को मिले और उन घटनाओं की भी जो आज के जमाने में घट रही हैं। यकीन मानिए, आखिर तक आते आते आपकी रूह कांप जाएगी। अब शुरू करने से पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि हम चिरंजीवी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर कभी खत्म नहीं होगा। चिरंजीवी का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक जिए। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास और हमारे हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अब ये भी समझ लीजिए कि ये अमरता कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं मिली। इसके पीछे बहुत भावुक कर देने वाली कहानियां हैं। 3 बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने हनुमान जी को कल्पों के लिए इस धरती से बांध दिया है। चलिए टाइम मशीन में बैठकर त्रेता युग में चलते हैं। हनुमान जी अभी छोटे बालक हैं। एक दिन माँ अंजना घर से बाहर आई। बाल हनुमान को जोर से भूख लगी। उन्होंने आसमान में एक चमकदार लाल गोला देखा, सूर्य। अब एक मासूम बच्चा सोचेगा तो क्या सोचेगा, वाह कितना बढ़िया फल है। और फिर क्या, वो उड़े सूरज की तरफ। सूर्य देव तो घबरा गए। उन्होंने सोचा ये तो मुझे निगल ही जाएगा। उन्होंने इंद्रदेव से मदद मांगी। इंद्रदेव ने अपना वज्र उस नन्हे बालक की तरफ चला दिया। वज्र सीधा उनकी ठुड्डी पर लगा। हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ठुड्डी टेढ़ी हो गई, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। पवन देव, जो हनुमान जी के पिता हैं, अपने बेटे की ये हालत देखकर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा सांस नहीं ले सकता तो पूरे ब्रह्मांड सांस क्यों ले? उन्होंने तीनों लोकों में वायु को रोक दिया। सबका दम घुटने लगा। तब जाकर सारे देवता पवन देव के पैरों पर गिरे। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी अस्त्र इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंद्रदेव जी ने माफी मांगते हुए वरदान दिया, तुम अपनी मौत खुद चुन सकोगे। देखा आपने, हनुमान जी का अमरत्व कोई ठंडा ठंडा वरदान नहीं, बल्कि एक पिता के आंसुओं और देवताओं की माफी का नतीजा है। अब दूसरी कहानी। लंका जल चुकी है। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़े हैं। माता सीता की आंखों में आंसू हैं। वो महीनों से राम के दर्शन को तरस रही है। तभी एक छोटा सा वानर आता है।
भगवान राम की अंगूठी उन्हें दिखाता है। उस पर माता सीता को लगा जैसे खुद राम आ गए हों। उन्होंने हनुमान जी को सीने से लगा लिया और कहा, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है उसी तरह तुम युगों युगों तक भक्तों की मदद करते रहना, तुम अजर अमर रहोगे। सोचिए, एक माँ का आशीर्वाद ये कोई साधारण चीज नहीं है। माँ की दुआओं में भी ताकत होती है जो किस्मत बदल सकती है। और अब तीसरी कहानी जो शायद सबसे ज्यादा रुला देने वाली है। अयोध्या में राम राज चल रहा है, लेकिन भगवान राम की लीला समाप्त होने का समय आ गया तो सरयू नदी के सामने जा रहे थे। हनुमान जी पागलों की तरह दौड़े आए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मुझे भी साथ ले चलो। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी का माथा सहलाया और कहा, हनुमान तुम्हारा काम अभी बाकी है। तुम्हें इस धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है। मेरा वचन है, जब तक इस धरती पर मेरा नाम का एक भी अक्षर गूंजता रहेगा तुम यही रहोगे। बस ये तीनों वरदान मिलकर हनुमान जी को वो बना देते हैं जो वो है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ग्रंथों में लिखी बातें हैं या आज भी कुछ ऐसा होता है? अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो रामायण में लिखी हैं और ना ही किसी पुराण में किताब में लिखी। ये इसी जमाने की घटनाएं हैं। YouTube पर आप इनके वीडियो ढूंढ सकते हैं। 22 जनवरी 2024 की अजब गजब घटना। जैसे मैंने भी बताया, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में अजीब संयोग बन रहे थे। लोनावाला के उस मंदिर की वीडियो मैंने खुद देखा है। उसमें वो बंदर किसी केले या प्रसाद को छूता तक नहीं है। वो सीधा राम जी की मूर्ति के पास जाता है, हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला की आंखों में देखिए, उनका विश्वास देखिए। वो तो बस यही कह रही थी, बजरंगबली खुद आए हैं। श्री राम जी की जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद ट्वीट किया है कि अयोध्या के मंदिर परिसर में एक बंदर गर्भगृह तक पहुंच गया था, वो भी उसी दिन। अब आप कहेंगे, या बंदर तो होते ही हैं, लेकिन क्या उसी दिन क्यों? बिल्कुल सीधे राम जी के सामने। यही तो सवाल है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। अरुण योगीराज की कहानी सुनिए। आपने पत्थर पर राम लल्ला की वो मुस्कान देखी है ना? वो बनाने वाले आदमी का कहना है कि रोज शाम को एक बंदर उनका दरवाजा खटखटाता था। अब सोचिए, एक कलाकार अपनी कला में डूबा हुआ है, वो भगवान को पत्थर से निकाल रहा है और उसकी इस साधना को देखने कोई रोज आता है। योगीराज जी ने कहा, जब वो बंदर आता था तो उन्हें लगता था कि कोई काम की निगरानी कर रहा है, कोई कह रहा है, हाँ ठीक कर रहे हो, बस ऐसे ही बनाओ। क्या ये सिर्फ एक आदतन बंदर था? हो सकता है, लेकिन जब इतने संयोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इंसान का दिल कहता है कि यहाँ कुछ और भी है। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, 1990 की है। अयोध्या में कार सेवक गुबंद पर भगवा झंडा फहराने में कामयाब हो गए थे। बाद में पुलिस ने उसे हटा दिया, झंडे उतारने लगी, सारे झंडे उतर गए, सिर्फ एक बचा रह गया, क्योंकि उस झंडे के ठीक नीचे एक बड़ा सा बंदर बैठा था। पुलिस वाले हिले तो वो गुर्राता था, कोई भी पास नहीं जा पा रहा था। घंटों तक वो पहरा देते रहे और फिर रात को जब शांत हो गया तो वो अपने आप उठकर चला गया। जो लोग उस दिन वहां थे वो आज भी हाथ जोड़कर कहते हैं वो बंदर नहीं था, वो हनुमान जी थे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। स्वामी कृष्णानंद जी बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी कोई ऐतिहासिक किरदार बर नहीं है, वो एक जीती जागती ऊर्जा है। उन्होंने कहा, जब तुम उस शक्ति का नाम लेते हो जो असीम है, उसका कण कण तुम्हारे अंदर में आ जाता है। उनकी बात का मतलब यह है कि हनुमान जी दिख भले नहीं रहे, लेकिन वो है जरूर। हवा दिखती नहीं है पर है ना, प्यार दिखता नहीं है वो होता है ना, बस वैसे ही। अब आप पूछेंगे, भाई तुम ही बताओ वो जीवित है या नहीं। देखिए, अगर आप किसी बूढ़े आदमी को गेरुआ कपड़े या लंबी पूंछ के साथ पहाड़ पर घूमते हुए ढूंढ रहे हो
तो शायद निराशा हाथ लगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी ताकत को महसूस करना चाहते हो जो मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है, जो डर को भगा देती है, वो हर जगह है। मैं मानता हूं कि हनुमान जी अमर हैं। क्योंकि हर बार जब कोई बच्चा रामायण सुनकर जय बजरंग बली चिल्लाता है तो हनुमान जी जिंदा हो जाते हैं। हर बार जब कोई बुजुर्ग हनुमान चालीसा पढ़कर सोता है तो हनुमान जी उनके सजाने खड़े हो जाते हैं। हर बार जब कोई बिना किसी मतलब मदद करता है तो हनुमान जी उसमें मुस्कुरा रहे होते हैं। हनुमान जी इसलिए अमर हैं क्योंकि भक्ति कभी नहीं मरती, सेवा कभी नहीं मरती, राम नाम कभी खत्म नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हम उन तक कैसे पहुंचे? तो मैं आपको कोई मुश्किल साधना नहीं बताऊंगा, 3 छोटी चीजें बताऊंगा। हनुमान चालीसा बस मंगलवार या शनिवार बैठकर पढ़िए। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कोई जुमला नहीं है, ये वाइब्रेशन है। जब आप डरे हुए होते हैं तो बस ये दोहराइए, देखिए कैसे हिम्मत आती है। मंगलवार का दिया बहुत भारी भरकम सामान नहीं चाहिए, बस शाम को घर में एक दीपक जलाइए और बोलिए जय बजरंगी। बस इतना सा कनेक्शन काफी है। वो भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। किसी की मदद कीजिए, ये सबसे जरूरी है। हनुमान जी को पाने का सबसे आसान तरीका उनके जैसे बनना है। वो राम के दूत थे, निस्वार्थ है। जब आप किसी रिक्शे वाले को पानी पिलाते हैं, जब आप किसी जानवर को रोटी डालते हैं, उस वक्त आप हनुमान जी के सबसे करीब होते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं खत्म होती है। मैं नहीं जानता कि हनुमान जी इस वक्त हिमालय की किस गुफा में बैठे हैं या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, जब भी मैंने हार मानी है, जब भी मुझे लगा है कि अब नहीं हो पाएगा, तब जय बजरंग बली कहते ही एक अंदर से ताकत आई है। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा मनोविज्ञान हो, लेकिन अगर ये मनोविज्ञान है तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मनोविज्ञान है। राम जी ने कहा था ना, जब तक मेरी कथा गूंजती रहेगी तुम रहोगे। और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, हम सब मिलकर राम कथा ही तो कर रहे हैं। तो शायद वो अभी भी यही हैं हमारे आसपास, हमें देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए जय बजरंग बली, जय श्री राम। अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है या कोई किस्सा सुना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप सबकी कहानियां पढ़ना चाहता हूं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हनुमान।